नमस्कार बच्चों, आज हम आपको वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली हम चालू करते हैं। प्रथम अध्याय मैथमेटिक्स में प्रश्नावली है 1A। प्रश्नावली 1A। अब ये जो किताब है डॉक्टर मनोहर रे की, इसकी हम वास्तविक संख्याओं की जो क्लास है उसमें पहली प्रश्नावली चालू होने जा रही है। जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से कुल 5 खंड हैं, तो हमें सबको किसमें कन्वर्ट करना है, बदलना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बदलना है। तो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें कुल 5 खंड है। नंबर 1 है 140, नंबर 2 है 156, नंबर 3 है 38, 25 और नंबर 4 है 5005 और फिफ्थ पार्ट है 74, 29। अब इस तरीके से प्रत्येक खंड को किसमें बदलना है। तो प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम पहला पार्ट उठाते हैं, फर्स्ट पार्ट। अब लिखा है 140, तो 140 के साइड में हम चाहते गुणनखंड कर लें। तो 140 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 140 के गुणनखंड करेंगे तो हम यहां पर देखते हैं, पहली बात तो शून्य है, तो यहां पर जैसे बात 5 से भी कर सकती है, 2 से, लेकिन सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो 2 सत्तो 14, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से उठाएंगे, 2 को उठाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। अब एक वैल्यू 5 से कटेगी, 5 सते 35, 7 इक्के 7। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको पावर के रूप में व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इन गुणनखंडों को पावर के रूप में व्यक्त करना। तो 2 बार, इसलिए यहां पर 2 की पावर 2 हो जाएगी। 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, और 7 की पावर 1। इस तरीके से हमने पहले पार्ट को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। इस तरीके से ये पहले का था गुणनखंड। अब दूसरे का गुणनखंड, अब दूसरे क्या करेंगे, 156। तो 156 को हम किस तरह गुणनखंड करेंगे, 156 को फिर इकाई का अंक सम संख्या इसलिए 2 से कट जाएगी, इसलिए काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और फिर से इकाई का अंक सम इसलिए संख्या 2 से कट जाएगी, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर से ये कटने वाली 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, सिर्फ 3 एक के 3, 3 तरफ का 9। अब यह 13 एक अभाज्य संख्या, इसलिए 13 का एक ही फैक्टर होगा। अब इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सेकंड पार्ट है 156। 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे
13 गुणे 13। और फिर से नंबर तीसरा है 38 25 को हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इकाई में 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए हम सबसे पहले यहां पर 5 उठाते हैं। तो 5 को भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 7 बार। उसके बाद यहां पर 35 3 बचा, अब यहां पर 32 5 छक्का 30, फिर 2 बचा 5 पंजे 25। फिर से इकाई में 5 है तो यह संख्या फिर से 5 से कट जाएगी, इसलिए हम यहां से फिर से 5 से भाग देते हैं। 5 के 5 बचा 2 हो जाएगा 26 और 5 पंजे 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 15। अब यहां से देखते हैं ये 3 से कट जाएगी क्या? हाँ 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15 3 1 3, ये 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15 3 1 3, फिर 3 से कट जाएगी क्योंकि इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होते हैं 3 से कटेगा। हाँ 3 5 1 6, इसलिए 3 से कटेगी तो 17 3 1 3 3 7 21। अब 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 से कट जाएगी तो 17 1 17। अब इस तरीके से यहाँ पर तीसरे पार्ट का भी गुणनखंड हमने कर लिया है और इसको हम व्यक्त करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो क्या है 38 25, तो यहां पर लिखेंगे 5 डबल बार है तो यहां पर 5 की पावर 2 हो जाएगी, 3 डबल बार है 3 की पावर 2 हो जाएगी और 17 केवल 1 बार है। इस तरीके से इसका भी फैक्टर हमने कर लिया। तो 140 156 और 38 25 के हमने फैक्टर करके गुणनखंड करके हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। इस तरीके से अब यहां से तीसरा उठाते हैं। चौथवा पार्ट है क्या? 5005। तो चौथा वाला पार्ट का हम फैक्टर करके देखते हैं। ये संख्या है 5005। अब 5 इकाई का अंक 5, इसलिए जाहिर सी बात है 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटेंगे, 5 के 5 5 0 0, फिर 5 0 0, फिर 5 के 5, ये आ गया 1001। अब ये किससे कटेगी? 3 से तो कटेगी नहीं क्योंकि इनका योग 2 आ रहा है और 3 से कटने के लिए इनका योग क्या होना चाहिए? 3 का डिविजुअल होना चाहिए, यानी 3 का गुणज होना चाहिए, जो होगा नहीं क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब अगली संख्या 5 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई में इसके 1 है। और 5 से कटने के लिए क्या अनिवार्य है कि इकाई का अंक या तो 5 हो या भी कोई शून्य हो। अब हम देखेंगे 7, तो 7 इके 7 बचेगा 3, 30 हो जाएगा 7 चौक 28, भी बचेगा तो 7 से कट जाएगा। तो 7 इक्के 7 बचा 3, यहां पर हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, फिर बचा 2 21 हो जाएगा, 7 21। अब ये कितने कटने वाला है? हाँ ये 11 से कट सकता है क्या? हाँ कर सकता है। 11 इक्के 11, 11 इक्के 11 बचा कितना? 3 गिरते ही 33। 13 भी एक अभाज्य संख्या, 13 के 13। इस तरीके से हमने इसके भी फैक्टर कर लिए। 5005, इसका आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरीके से हमने 4 पार्ट के गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। 4 प्रश्न है इसमें से। पहले प्रश्न में 4 पार्ट है, चारों पार्टों को हमने क्या किया है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। 5वें पार्ट को आप खुद क्या करेंगे? हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। इसमें भी 4 पार्ट हैं। प्रश्न नंबर 2
दो में भी 4 पार्ट है। क्या है? नंबर 1 क्या है? 26 और 91। फिर उसके बाद नंबर 2 है 510 और 92। तीसरा पार्ट है 336 और 54। और चौथा पार्ट है 120 और 315। तो ये 4 पार्ट हैं। इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और तथा ये भी सिद्ध करना है कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है, या एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? 26। तो लिखेंगे हम 26 को फर्स्ट हल। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 26 को करेंगे फैक्टर, तो 13 दुना 26, तो हम लिख सकते हैं इसको 13 गुणे 2। उसके बाद यहां पर 91 को लिखेंगे हम क्या? 13 सते 91, 13 सते 91, अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं 13 गुणे 7 लिख सकते हैं इसको, 13 सते 91। अब हम जैसा कि हमने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड में एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि जो फैक्टर है या गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो एचसीएफ पहले निकालेंगे हम, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में क्या उभयनिष्ठ है? 13। क्या है? 13 उभयनिष्ठ। इस प्रकार से यहां पर जो एचसीएफ या मासा के रूप में कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और उसके बाद यहां पर हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में जो होता है उसमें हम देखते हैं कि कितने कुल फैक्टर हैं। 2 है, 13 है और 7 है। इसमें एक एक पावर है, सबकी पावर एक एक है, इसलिए सबका गुणनफल ही क्या कहलाएगा? तीनों फैक्टर का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? एलसीएम। तो 2 गुणे 13 गुणे 7। तो अगर हम गुणा करें 13 और 7 का तो 91 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। और फिर गुणा में 2 है, तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 एक के 2, 2 नवा 18। इस तरीके से हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हम यहां पर इसके लिए हम प्रूव भी करेंगे कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लेंगे, पहले निकालेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या निकालेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे? सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं हैं क्या? तो एक है 26 यानी 91 गुणे 26। तो इनका साइड में हम गुणा कर लेंगे। तो 91 गुणे 26 है 6 के 6 और 6 नौया 54, 6 नौया 54। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, 2 एक के 2, 2 नवा 18। अब इनका हम लिखेंगे नीचे जोड़ करके 6 6 8 5 13 कई 2, कितना आ जाएगा इनका गुणनफल? 13 66। अब निकालेंगे एलसीएम गुणे एचसीएम। एलसीएम कितना आया? एलसीएम है इसका 182 यानी 182, और एचसीएफ आया है 13। एचसीएफ आया है 13। तो अब इनका हम बुरा करेंगे आपस में कि 13 दुना 26 कैरी कितना? 2, फिर 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 कैरी कितना आया? 13 दुना 26, ठीक है, 13 दुना 26 के से कैरी आवा 2 और 13 अट्ठे 104, जोड़ेंगे यहां पर 104 तो आ जाएगा 106। 106 के हम क्या लिखेंगे? केवल और केवल 6। अब कैरी कितना आया? 10। फिर 13 के 13, इनको जोड़ेंगे तो कुल मिला के 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। इस तरीके से मिल गया हमारा आंसर, या हमने संतुष्ट भी करा दिया। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ।
संतुष्ट हो गया इस तरीके से। तो पहले पार्ट को हमने अच्छे से आप लोगों को बता दिया। अब हम इसी प्रकार से दूसरा पार्ट भी लेते हैं। वैसे आपको इस टॉपिक में अभाज्य गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सवाल डिक्टो पूछ लिया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा दी गई संख्याओं के मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर पहला सेकंड पार्ट है, पहली संख्या है 510। अब 510 का साइड में फैक्टर कर लेंगे, 510 का हम साइड में फैक्टर कर लेंगे। 5 1 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया 5 1 5 लिखेंगे, उसके बाद एक उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो फिर शून्य बढ़ाकर अगली संख्या उतारेंगे, इसलिए 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर ये 2 से कटेगी जरूर, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और ये 2 1 2। अब ये कितने कटेगी, अब ये 3 से कट जाएगी, तो 3 1 3, 3 7 21, 17, 17 1 17, क्योंकि अभाज्य संख्या है उसका एक फैक्टर होगा, या सॉरी द्वि फैक्टर होंगे, या तो स्वयं संख्या होती है या तो फिर एक होती है। कोई भी अभाज्य संख्या होती है, हमने पिछले क्लास में बताया, कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका फैक्टर केवल 2 ही होंगे, या तो वह खुद वह संख्या होगी और दूसरा एक होती। इस तरीके से 510 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17। अब उठाएंगे किसको, हाँ 92 को, 92 के फैक्टर कर ले। इकाई का अंक सम है, इसे 2 से कटेगी, 2 चौको और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। उसके बाद अब ये 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसके कोई फैक्टर नहीं होगा, अर्थात ये केवल 2 ही फैक्टर, स्वयं और संख्या और वह 1। तो अब इसको हमने 92 किस तरह लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 23 और 23। अब यहां पर हम निकालेंगे क्या, अब पहले निकालेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया पहले देखें मासा, एचसीएफ या मासा में हम देखते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर केवल 2 ही है जो दो ही ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। और मासा में बताया हमने पहले ही क्लास में कि जो मासा में होता है उसमें छोटी पावर ली जाती है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर छोटी पावर ही मासा में ली जाती है। तो इस तरीके से इसका मासा कितना आ गया, 2। अब लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम में क्या लिया जाता है, तो हमने कहा था जितने फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर देखेंगे कौन कौन से, 2 फैक्टर है, 3 गुणनखंड है, 5 है, 17 है और 23, तो इतने फैक्टर हैं। तो इनमें देखेंगे इनकी सबसे बड़ी पावर कितनी, 2 की सबसे बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी, 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की कोई अन्य गुणनखंड नहीं है तो केवल 1 है, तो 3 जो का तो उतार लेंगे। फिर उसके बाद 5 उतार लेंगे क्योंकि 5 का और कोई फैक्टर नहीं। इसके बाद 17 उतार लेंगे क्योंकि 17 का भी कोई फैक्टर नहीं। इसके बाद हम 23 भी उतार लेंगे क्योंकि इसका भी कोई फैक्टर नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 अर्थात 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इनका भी गुणा भी अच्छे से करेंगे टेक्निकल तरीके से, क्योंकि शून्य आ जाता है गुणन में तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, इसलिए हम पहले 4 को 5 गुणा करें, 4 पंजे 20 गुणे 17 51 और उसके बाद 23, इनका आपस में गुणा कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 यहां से 51 का गुणा 23 में करते हैं, तो 23 का गुणा कर लें आराम से, 3 1 3 3 25 15, फिर गुणा करेंगे इसका 2 1 2 2 पंजे 10। तो इस तरीके से हमने 23 और 15 का 23 और 51 का गुणा किया, तो ये आ गया हमारे पास गुणनफल के रूप में 1173। तो 20 गुणे 1173। अब इसका गुणा करेंगे 20 का 1173 में, तो 0 से पहले लिख देंगे 0 जो का, तो 2 बचा, गुणा कर दो, 2 3 6 2 7 14 2 1 2 2 1 तो इस तरीके से फाइनली एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना मिला, 23,460। अब हम इनका संतुष्ट कराएंगे। अब इसको हम संतुष्ट कराएंगे क्या है, पहले निकालेंगे 2 संख्याओं गुणनफल, 2 संख्याओं का
गुणनफल। क्या निकालेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 510 और फिर अगली संख्या क्या है? 92 है। अब इनका गुणनफल साइड में कर लेंगे। 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 एक के 2, 2 पंजे 10 हो जाएगी, एक संख्या हो गई गुणा। तो फिर 9 शून्य शून्य, 9 एक के 9, 9 पचे 45, इनका जोड़ करेंगे 0 2 9 6। तो किस प्रकार से इनका गुणनफल कितना आएगा? 46 920। अब निकालेंगे क्या? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 2 है। एलसीएम कितना है? 23 460। तो इनका गुणा करो, 2 शून्य शून्य, 2 छाक 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 4, 2 दूनी 4। इस तरीके से हमने देखा कि संतुष्ट कर रहा है। दो संख्याओं गुणनफल कितना है? 46 920 और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल भी उतना ही आया। इस तरीके से संतुष्ट होता है। अतः क्या लिखेंगे? अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संतुष्ट हो गया इस तरीके से। तो हमने आपको 2 पार्ट पूरे करा दिए हैं। अब तीसरा पार्ट उठाते हैं। इस तरीके से अगर ये समझ में आ गया होगा, फिर हाँ उम्मीद करते हैं आपसे। तो अब तीसरा पार्ट उठाते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है? पहली संख्या है 33/6। अब इसका साइड में फैक्टर कर सकते हैं हम। 33/6 का फैक्टर करेंगे, 2 से कट जाएगी, 2 एक के 2 और 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। 2 से अभी भी कट जाएगी संख्या ये, इसलिए 2 से हम फिर से इसको काटते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर से 2 कट जाएगी, 2 से कटेगी संख्या, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगी, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 इक्की 2, अब ये 3 से कट जाएगी, 3 सते 21 और 7 इक्के 7। इस तरीके से हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 336 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 4। इसके बाद क्या है? 3 एक बार है, तो इसको एक बार लिख देंगे और 7 भी एक बार। अगली संख्या क्या? 54। क्या है अगली संख्या? 54। तो 54 के फैक्टर कर देंगे। 54 के फैक्टर कर देंगे। 54 कितना है? 54 के फैक्टर कर ले, ये भी 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से कटने वाले, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। तो 54 को हम किस तरह व्यक्त करेंगे? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 हो जाएगी, सॉरी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब क्या निकालेंगे इनका? एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे सर्वप्रथम। तो एचसीएफ निकालते वक्त हम ये जरूर ध्यान दें कि कितने फैक्टर पूरे दोनों पदों में शामिल है। तो 2 है, 3 है, 7 है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन कौन से? उभयनिष्ठ 2 है और 3 है। तो उभयनिष्ठ होने के साथ साथ जब मासा ज्ञात करते हैं अर्थात एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि छोटी घात लिया जाता है। तो एचसीएफ में छोटी घात, तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 4 है, छोटी घात क्या होगी? 2 की पावर 1। इसी तरह 3 उभयनिष्ठ फैक्टर है, तो यहाँ पर छोटी पावर देखेंगे, 3 की पावर 1 कह सकते हैं और 3 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ हो जाएगी? छोटी पावर 3 की घात 1। तो यहाँ पर कुल मिला के एचसीएफ आपका आ जाएगा 3 दूनी 6। लेकिन जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एलसीएम जब ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं देखते हैं, इसमें कितने फैक्टर हैं कोई केवल ये देखते हैं। तो 2 है, 3 है, 7 है। तो इनमें एलसीएम ज्ञात करते समय इन फैक्टरों की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी? 4, 2 की पावर 4। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी? तो 3 की पावर 3, ये ले लेंगे। और 7 केवल एक फैक्टर के रूप में, इसलिए एक बार इसको ले लेंगे। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें। अब इनको हम क्या करेंगे? पहले
इनका हम पूर्णांक में निकाल लें और हटा लें तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब ये हो जाएगा आपका 27 और उसके बाद 7। तो अब इसका गुणा हम कर लें, 7 सते 49 और 7 दूनी 14 और 14 4 18, कुल मिला के 7 सते 49, कैरी कितना आ गया 4 और 7 दूनी 14 4 18। अब हम 16 से गुणा करेंगे, 16 नवैया 144, कैरी कितना आ गया 14 और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 कितना आ जाएगा, 16 अट्ठे 128। इस तरीके से इनको जोड़ेंगे तो 2 8 4 12, कैरी कितना आ गया 1, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 1, तो ये कुल मिला के कितना आ गया, हाँ 14 24, कितना आ गया 14 24। अब हम इसको क्या करेंगे, संतुष्ट कराएंगे, क्या करेंगे संतुष्ट कराएंगे, क्या कराएंगे संतुष्ट। तो संतुष्ट के लिए हम क्या दिखाएंगे, दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालेंगे और क्या निकालेंगे, इनका लासा मासा का गुणनफल निकालेंगे। संतुष्ट करने के लिए क्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो क्या है इनका गुणनफल, देखिए ठीक से, तो क्या है इनका गुणनफल दोनों संख्याओं का। तो दोनों संख्याओं में पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54, तो इनका साइड में गुणन कर ले ज्यादा सही रहेगा। 300 यहां नीचे थोड़ा सा 336 गुणा हम 54 से करेंगे, 4 छंग 24, कैरी 2, 4 तही 12 2 14, फिर 4 तही 12 1 13। इस तरीके से फिर करेंगे 5 छक्का 30, कैरी कितना 3, 5 तही 15 15 3 18, फिर 5 तही 15 1 16, तो ये 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 8 3 11 आ जाएगा और फिर ये आपका आ जाएगा 8। ये कुल मिला के इनका गुणनफल आ जाएगा 18 144। और एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल निकालेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये कितना आ जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना है 14 2 4 गुणे 6, करेंगे गुणा इनका, छाछों को 24, कैरी 2, 6 दूनी 12 2 14 आ जाएगा, ठीक है, कैरी कितना आ जाएगा 1, फिर 6 चौको 24 6 चौको 24 6 चौको 24 1 25 आ जाएगा, फिर 6 1 6 आ जाएगा, 6 चौक 24 1 25, 6 1 6 2 8 आ जाएगा। गड़बड़ हो गया, गुड़ा कहाँ गड़बड़ हो गया, फिर से गुड़ा गड़बड़ हो गया, सही देखते हैं भाई कहाँ गुड़ा गड़बड़ होगा। हो गुड़ा कहाँ गड़बड़ हो गया भैया, तो 16 गुणे 27 गुणे 7, तो 16 सत्ते 112, कैरी आ जाएगा 11, 16 दूना 32, तो कितना आ जाएगा 3 43, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 1 22, 7 चौक 28, 2 30 एक बार फिर से देख ले कहाँ से है, ठीक है, हाँ 16 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, क्लियर है। फिर 27 का फैक्टर कर लिया, ठीक है, 7 चौक 7 दूनी 14, 7 3 21 1 22 और 7 चौक 28 2 30, ठीक से ये भी आ गया। अब इनका हम गुणा करें कितने से, 6 से, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 2 14 और फिर 6 18, हाँ तो यहाँ गलती थी भैया, तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, इनका गुणनफल आ जाएगा 30
24, 30 24 आ जाएगा। इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? 30 24। यहां पर गलती हो गई थी गुणा में, अब इनका गुणा करेंगे 30 24 गुणे 6, 30 24 गुणे 6, 6 चौको 24, 6 दूनी 6 चौको 24, कैरी 2, 6 दूनी 12, 2 14, कैरी 1, फिर 6 शून्य 0, 1 कैरी 1, 6 त्रिक 18। इस तरीके से संतुष्ट हो गया। अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही संतुष्ट करना था, यही संतुष्ट करना था। तो इस तरीके से आप ये चौथा पार्ट लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब अगला टाइप है प्रश्न नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आप लोगों को अभी तक एक ही तरीका बताया है, वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना? मासा तथा लासा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मासा तथा लासा ज्ञात करना। तो पहला तीसरा प्रश्न है, ये प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में पहला पार्ट है 15 12 15 और 21 और 21। नंबर 2 क्या है? 17 23 और 29। और क्या है आपका तीसरा पार्ट है 8 9 और 25। तो हमें केवल क्या ज्ञात करना है? इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। हालांकि ये पहला वाला क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में पूछा भी गया 2022 में। तो अब हम बताते हैं, पहला पार्ट उठाते हैं। इसका पहला पार्ट लेंगे भाई, लिखो हल। पहला प्रश्न, हल क्या दिया है? पहला आंकड़ा कितना है? 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टर 3 चौक 12। तो 4 को इसके 2 की पावर 2 गुणे 3। इसी प्रकार 15 क्या लिख सकते हैं हम? 3 पचे 15, तो 3 गुणे 5। और इस तरीके से 21 को क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड। यानी प्रत्येक आंकड़े को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद हम इनका मासा और लासा निकालेंगे, क्योंकि ये प्रश्न ही है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका लासा तथा मासा ज्ञात। तो 21 को हम लिख सकते 3 सत्ते 21, 3 गुणे। हाँ, अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे? पहले इनके फैक्टर देखेंगे कि फैक्टर क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। लेकिन सबसे पहले ज्ञात करेंगे एचसीएफ यानी मासा। क्या ज्ञात करेंगे? मासा। तो मासा ज्ञात करते समय हम क्या देखेंगे कि कौन सा गुणनखंड तीनों या दिए गए आंकड़ों में सभी में उभयनिष्ठ या कॉमन है। तो कौन सा आंकड़ा यहाँ पर उभयनिष्ठ है? हम देखते हैं 3 ही केवल उभयनिष्ठ है, और वो भी तीन उभयनिष्ठ होने के साथ यहाँ पर केवल एक ही पावर तीनों में। तो यहाँ पर इसका मासा आ जाएगा कितना? 3। लेकिन एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा आपका, हाँ, इसमें क्या देखेंगे? एलसीएम में हमने तुमको क्या बताया था कि जब भी एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते समय जितने गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी पावर, तो जैसे 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। उसके बाद 3 की एक पावर तीनों में है तो 3। उसके बाद 5 एक बार है और 7 भी एक बार। इस तरीके से इसको हम निकालेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 3 गुणे, इसको हम यहां से इसको गुणा कर 7 त्रिक 21 गुणे 5। अब 5 गुणा करेंगे 20, 5 को 20 शून्य लाने का प्रयास करेंगे जब भी गुणा होगा। उसके बाद 21, अब यहाँ पर शून्य लिख देंगे और 2 का गुणा कर 2 1 के 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा एलसीएम। अब इनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया। तो ये प्रश्न नंबर 3 का पहला खंड था।
अब हम निकालेंगे हाँ, तो भैया हम आपको बताएंगे अब दूसरे पार्ट को, दूसरे पार्ट। तो दूसरे पार्ट की वैल्यू जो है वो इस तरह है कि शायद तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। बिल्कुल भाई, तीनों संख्याएं लिखो। हल लिखो 17, और 17 को हम केवल लिख सकते 1 गुणे 17, क्योंकि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड संभव हो सकते हैं। उसके बाद क्या है 23 को भी 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल। लेकिन मासा, जब भी हम निकालेंगे मासा, तो मासा में देखते हैं केवल एक ही फैक्टर उभयनिष्ठ है, वहां 1 है। तो यहाँ पर मासा तो 1 आ जाएगा, लेकिन एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम इन सबका गुणनफल, जितने फैक्टर क्या 1 है, फिर 17 है, फिर 23 है, फिर 29 है। कितना है 29 है। अब इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे साइड में आपस। तो 17 का गुणा पहले हम कर लें इसमें 29 में। तो 17 का गुणा हम 29 में कर लें। 7 9 63, कैरी कितना आ जाएगा 6, 7 दूनी 14, 14 6 20 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 1, 9 1 के 9 और 2 1 के 2। इस तरीके से हमने यहां पर इसके गुणा कर लिया है 9 4। तो इनका गुणनफल आ गया 29 और 17 गुणनफल इतना है। उसके बाद हम यहाँ पर 23 का भी गुणा कर लेंगे। 3 3 का 9, 3 9 27, 3 चौक 12 2 14, 12 2 14। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 9 18 1, 2 9 18 1 19 और 2 चौको 8, 2 चौको 8 1 9। तो फाइनली इनका गुणनफल जो आ जाएगा वो 9 7 6 13 और 9 4 13 1 14, ये आ जाएगा इतना। तो कुल मिला के 10,439 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर शायद जोड़ गलत हो गया था। हाँ, तो गुणा करेंगे तो 3 9 27, 3 3 का 9, 3 9 27 के साथ 3 चौक 12 2 14, बिल्कुल सही। यहाँ पर उसके बाद 2 3 6, 2 9 18, 2 चौको 8 1 9। तो यहाँ पर 9, फिर 6 7 6 13, 9 4 13 1 14, फिर यहाँ पर कैरी आया 2 9 2 11। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 2 11। तो कुल मिला के यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 11,439। अब क्या करेंगे, हाँ, इसको आप लोग खुद लगाकर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगला है अब सूत्र पर आधारित प्रश्न। इस पर सूत्र पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है चौथा, कह रहा है यदि HCF, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है, यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने तुमको बताया था, दो संख्याएं दी हो और उनका एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे दोनों, तो सूत्र लगाएंगे दोनों, पहले लिखेंगे हल। दिया है एचसीएफ कितना है
HCF जो है HCF 9 है। पहली संख्या अर्थात A, पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 657। और हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो दो संख्याएं कौन कौन से हैं, एक है 306 और दूसरी संख्या है 657। अब यहां पर LCM हमें फाइंड करना है, LCM हमें फाइंड, जबकि HCF हमें 9 दे रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने पर ये कट जाएगी, 9 से कट जाएगा, 9 1 9 और 9 त्रिक 27, 3 बचा, 9 चौको 36। तो कितना बचा, 657 गुणे 34 बराबर LCM। क्या, LCM। अब इसका हम गुणा साइड में कर लेते हैं। तो 657 गुणे 34, 657 गुणे 34, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 4 सते 28, कैरी 2, 4 पंचे 20, 2 22, फिर कैरी 2 और 4 छंग 24, 2 26। इस तरीके से, हाँ 3 सते 21, कैरी 2, 3 पच्चे 15, 2 17, कैरी 1 और छंग 18, 1 19। तो कुल मिला के यहाँ पर जो इनका गुणनफल आ जाएगा 8, 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, फिर इसके बाद 2। तो इनका कुल मिला के जो LCM आ जाएगा, आपका LCM आ जाएगा वो 22, 33, 8। फाइनली ये आंसर आपका आ जाएगा। तो हमने आपको आज 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, एक प्रश्न इसी तरह का है, 6वां प्रश्न इसी तरह का आप लघु लगाएंगे। चौथा है, कल हम उसको इस तरह के बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का है। और इस तरीके के हम जो 5वां प्रश्न इस तरीके के हम 4-5 सवाल लगाएंगे क्योंकि इसका रूल अलग है, लेकिन इसी तरह का सवाल इसलिए हम 6वां प्रश्न आपको दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको 6वां प्रश्न खुद लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो सवाल क्या है, यदि HCF कितना है 225, 60 = 15। तो हमें ज्ञात करना है LCM। क्या ज्ञात करना है, LCM किसका, LCM ज्ञात करना है 120 लिखा यहाँ पर, सॉरी 120, 60 का HCF कितना है 15 है। 120 120 225, 120 225 का HCF 15 है। तो LCM 120 225 का ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आप इस 6वें प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।